सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनको किसी भी सरकार ने सम्मान नहीं दिया। ये पहली बार सम्मान मोदी सरकार देने जा रही है। और मोदी सरकार ऐसे समय में जब सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, ऐसे अवसर पर उनकी एक ग्रेनाइट की मूर्ति बाकायदा इंडिया गेट के परिसर में लगाई जाएगी। मोदी जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जब तक नेताजी की मूर्ति जो ग्रेनाइट की बनने जा रही है, वो भव्य मूर्ति तैयार नहीं हो जाती, तब तक वहां होलोग्राम से उनका जो चित्र है वो वहां स्थापित किया जाएगा। साथ ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, वो ये कि जो राष्ट्रीय स्मारक है, हमारा जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, उसमें अमर जवान ज्योति जो जलती थी इंडिया गेट पर, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये सेना के जो सेना नायक हैं, बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, उनकी ये मांग थी कि हमारे देश में देश की आज़ादी के बाद से कोई युद्ध का स्मारक नहीं है। देश की आज़ादी से लेकर और अब तक जितने हमारे सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी कोई निशानी को देखने वाला कहीं स्मारक नहीं है, जबकि वो स्मारक इस तरह का हर देश के अंदर होता है। हमारे देश में ये जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती थी, ये भी 1971 में जलाई गई। और 71 के युद्ध की याद में जो जवान शहीद हुए थे, उनको याद में इंदिरा गांधी ने उस समय जो प्रधानमंत्री थी, ये अमर जवान ज्योति जलाई थी। ये जो इंडिया गेट है, ये अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बनाया था 12 फरवरी 1931 को। यानी जब मैं बोल रहा हूं 12 फरवरी 1931, यानी जिस समय यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था इस देश पर, उन्होंने उस समय ब्रिटिश भारत सेना के जो 70,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1914 से लेकर और 21 के बीच जो युद्ध में मारे गए सैनिक थे, उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया था। यानी ये हमारे भारतीय सैनिकों के देश की आज़ादी और उसके बाद जो हमारे देश के ऊपर बलिदान हुए हैं हमारे सैनिक, उनकी याद में ये इंडिया गेट नहीं था। अमर जवान ज्योति 1971 में यहां स्थापित कर दी गई। यानी एक तरह से मैं कहूं तो देश की आज़ादी के बाद से लेकर और 1971 तक हमारे देश के सैनिकों की वीर गाथा, वीर गति, ये किसी को याद नहीं आई। जो आज राहुल गांधी इस बारे में भ्रम फैला रहा है, राहुल गांधी जी ट्वीट करके कहते हैं कि बहुत ही दुख की बात है, हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी, उसको आज बुझा दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो हम इसको फिर से जलाएंगे। ये एक आदत बन चुकी है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, कि वो इसी तरह सेना के जो हमारे जवान हैं और जो वीर गति को भी प्राप्त हो गए हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। वो इस तरह की गलत ट्वीट जानकारी देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, वो युद्ध स्मारक में पहले से ही ज्योति जल रही है जब से वो बना। और वो 2019 में मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया था। उसकी बहुत दिनों से मांग थी और उसके बनने के बाद जो हमारे सैनिक हैं, जो रिटायर सैनिक हैं, उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि कम से कम पहली बार देश की आज़ादी के बाद ये मोदी सरकार ऐसी आई जिसने जो हमारे सैनिक हैं उनको अच्छी श्रद्धांजलि दी है, सही श्रद्धांजलि दी। कम से कम उनके नाम भी वहां अंकित हैं दीवारों पर, सबका नाम और उनकी वीरगति की तिथि, ये सब लिखी हुई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जब वहां कभी कोई ऐसे परिवार के लोग पहुंचते हैं जिनके बच्चे सेना में थे और देश के लिए वो बलिदान हो गए, जो वो पहुंचते हैं अपने बच्चे का नाम ढूंढते हैं। मैंने खुद देखा है वहाँ के कई सारे माँ बाप वहाँ जब पहुँचते हैं, वो अपने बच्चे का नाम वहाँ अंकित हुआ देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। वो याद करने, कई ऐसे माँ बाप हैं जो कहते हैं कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर यहाँ अक्सर आते हैं और हमको महसूस होता है कि हमारे बच्चे की आत्मा यहाँ है, क्योंकि उनका नाम अंकित है। और ये काम मोदी सरकार ने किया। ये कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कभी याद नहीं आया कि हमारे देश में एक युद्ध का स्मारक भी होना चाहिए और युद्ध स्मारक में जो हमारे देश के लिए बलिदान हो रहे हैं, उन बलिदानों की याद में कुछ होना चाहिए। मतलब आपके पास अंग्रेजों का बना हुआ ये इंडिया गेट था और इस पे आपने बस एक फ्लेम जला दी
और बस। आपने गांधी खानदान ने अपने नाम पर कितने सारे स्मारक, कितनी सारी बिल्डिंग, कितने ही यहां पर जो है स्टेडियम बना गए रे। कहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन है, कहीं राजीव गांधी स्टेडियम है, और शहीदों के नाम पर, हमारे देश के सैनिकों के नाम पर एक शिलापट भी कहीं नहीं। और यह हमारे देश के सैनिकों का अपमान किसी और ने नहीं, यह कांग्रेस ने किया। क्योंकि देश की आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया। आज राहुल गांधी इसी तरह का एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि आप ये बताइए कि अभी तक भारत के अंदर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्यों नहीं बना था। ये मोदी जी ने बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया था? और आप मजाक उड़ा रहे हो, देश में झूठ फैला रहे हो कि जो सैनिकों के लिए जोत जलती थी वो बंद कर दी जा रही है। अरे भाई, वो पहले से जल रही है, वो युद्ध स्मारक पर जल रही है, केवल उसको शिफ्ट किया जाएगा, और वो भी इसीलिए क्योंकि उनको सम्मान दिया जा सके। और इसी तरह आप देखेंगे शिवसेना की प्रवक्ता है प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे देखकर उसके ट्वीट को भी ये लगा कि वो बेशक अभी तक कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आ गई, लेकिन वो अभी भी राहुल गांधी को ही फॉलो कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, एज इट इज उसने भी कर दिया, उसको भी बड़ा सदमा लग रहा है कि ज्योति बुझा दी जा रही है। अरे प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप कम से कम शिवसेना में जाकर तो थोड़ी देशभक्ति सीख लेती। माना कि आप कांग्रेस में थी तो वहां गांधी खानदान को फॉलो करना आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी जरा देखें कि उनकी पार्टी से जुड़कर उनकी सांसद और जो आपकी प्रवक्ता बनती है प्रियंका चतुर्वेदी, वो अभी भी देश के सैनिकों का अपमान कर रही है और देश को भ्रम में डालने के लिए झूठ बोल रही है। क्यों? ये जो पाप कांग्रेसी कर रहे हैं, इसका जवाब देश की जनता को देना पड़ेगा कि आखिर जो सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आजाद हिंद फौज का गठन किया था, इस फौज ने देश को आजादी दिलाई है। लेकिन कोई सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और उनके द्वारा जो सेना बनाई थी, उसको कैसे आप नकार सकते हो? आपको श्रेय है इस देश की आजादी में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लाखों लोगों ने अपना सहयोग किया, लेकिन केवल और केवल एक विचारधारा को आगे बढ़ाया गया और दूसरी विचारधारा को एक अलग थलग रख दिया गया, उसको सम्मान नहीं दिया गया। जबकि आपको बता दूं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने ये जो आजाद हिंद फौज बनाई थी 1938 में, कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सुप्रीम कमांडर थे वो आजाद हिंद फौज के। उसके बाद उनको साइड कर दिया गया, क्योंकि ये लग रहा था, शायद ये जो नेहरू जी थे, इनको लगा होगा कि अगर इनको आगे बढ़ाया गया, इनको इनकी चलने दी गई, तो कहीं देश का प्रधानमंत्री बनकर यही ना बैठ जाएं। और अगर सुभाष बाबू उस समय 1947 में देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाते, तो उनकी जो विचारधारा थी, उनके जिस तरह से क्रांतिकारी विचार थे, निश्चित रूप से आज देश की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन उनको नहीं बनाया गया, और वो तब, जबकि आपको बता दूं कि उनको दुनिया के कई देशों से उनको एज ए सुप्रीम कमांडर, आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर होने की मान्यता प्राप्त थी। बाकायदा भारत के लिए अलग से मुद्रा छापी गई थी, यानी नोट छपे थे जिसमें सुभाष बाबू का चित्र था, और दुनिया के कई देशों ने, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, ये इन देशों ने तो मान्यता दी थी। लेकिन कहां वो इतिहास में गौण कर दिया गया? एक कांग्रेसियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस, उनकी जीवनी, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी आजाद हिंद फौज, जो आज भी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड रह करके कुछ काम कर रही है। आपको बता दूं, देश की आजादी के बाद से अभी तक ये रहस्य है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई भी कि नहीं हुई, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ या कुछ और हुआ, लेकिन इस पर कभी भी कोई जांच नहीं बिठाई गई, इसका कभी भी रहस्योद्घाटन नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेसियों को लगता था कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में यदि देशवासी जान लेंगे तो उनके अंदर आक्रोश आएगा कि जिस व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाकर दुनिया के कई देशों में संपर्क किया, वहां जाकर रहे, वहां मुद्रा छापी, वहां से धन इकट्ठा किया और देश के लोगों ने उनको धन दिया देश की आजादी में, उनको अगर आगे हाईलाइट कर दिया गया तो कहीं गांधी खानदान का नाम पीछे ना हो जाए। यह साजिश की गई
आज जब नरेंद्र मोदी जी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको मान सम्मान दे रहे हैं, और उसी के लिए आपको बता दूं, जो गणतंत्र दिवस की जो शुरुआत है वो 24 तारीख से होती थी, 24 जनवरी से, वो 23 जनवरी से इसीलिए की जा रही है क्योंकि उस दिन ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम मोदी सरकार की तरफ से होगा। यानी देशवासियों को फिर से सुभाष चंद्र बोस के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा, और जहां तक एक चर्चा का विषय निश्चित रूप से बनने वाला है, लोग सवाल पूछेंगे राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से और सोनिया गांधी से कि आपकी सरकारों ने सुभाष बाबू को ये मान सम्मान क्यों नहीं दिया, और इसीलिए वो इस मुद्दे पर भ्रम फैलाकर मोदी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम।